हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चंस सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में यह विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रशीद खान ने की थी। कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, नरम दल और गरम दल में। नरम दल के जो प्रमुख नेता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, दाता भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता आदि। और गरम दल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल की संज्ञा दी जाती है, गरम दल के प्रमुख नेता थे। यह विभाजन स्वराज प्राप्ति की विधि को लेकर मतभेदों के कारण हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस संवैधानिक अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आपसे पूछा है कि किस संवैधानिक अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 213 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह राज्य विधानसभा के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, यदि उसे यह लगता है कि तत्काल कोई कानून बनाना आवश्यक है। यह प्रावधान बिल्कुल वैसा ही जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बाकी दिया ऑप्शन में अनुच्छेद 356 तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 154 की बात करें तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। और अनुच्छेद 161 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा, दया याचिका, दंड माफी की शक्ति देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। आपसे पूछा है कि हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुल्तानपुर। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, जहां सर्दियों में साइबेरिया, यूरोप और एशिया के अन्य भागों से हजारों पक्षी आते हैं। भरतपुर में बात करें तो भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, या राजस्थान में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी राजस्थान में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, अगर आप लोग ऑप्शन बी टिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो द्वीप है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी है, जो कि चीन में है। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो एशिया या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा। तो एशिया का सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तमान समय में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, समय समय पर संशोधनों द्वारा नई अनुसूचियां जोड़ी गई और अब कुल 12 अनुसूचियां। चलिए संविधान की 12 अनुसूचियां आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो पहला जो अनुसूची संबंधित है वो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है। दूसरा अनुसूची जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद व विधानमंडल के सदस्यों का वेतन भत्ता से संबंधित है। तीसरा जो अनुसूची है शपथ और पद की प्रतिज्ञा से संबंधित है। चौथा अनुसूची जो है वह आपका राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। पांचवा अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान सम्मिलित है। छठा अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान संबंधित है। सातवां अनुसूची जो है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची
से संबंधित है। 8वां अनुसूची जो है मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं से संबंधित है। 9वां अनुसूची जो है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानून से संबंधित है। 10वां अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो अनुसूची 11 में है और नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 12 में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है। आपसे पूछा कि वर्तमान समय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के निदेशक कौन है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरेंद्र प्रकाश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमरेंद्र प्रकाश वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बाकी बात यहाँ हो रही सेल की, जिसे बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और निदेशक अमरेंद्र प्रकाश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, तो आपको गलत विकल्प टिक करना है। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के अनुसार समानता से संबंधित है या सही है। अनुच्छेद 16 जो है समान अवसर से संबंधित है या भी सही है। अनुच्छेद 17 जो उपाधियों का समापन, यह प्रश्न गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो दिया हुआ है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समस्त समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है लोक सेवाओं के समान अवसर से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है और उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तृतीय क्षेत्र को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कि आते हैं कृषि, मत्स्य, खनन, वानिकी आदि। द्वितीय क्षेत्र उद्योग निर्माण कार्य से संबंधित है, यानी कि कच्चे माल से वस्तु निर्माण द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। और तृतीय क्षेत्र जो इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें जो है बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, बीमा, हेल्थ, आईटी आदि है। तो सेवाओं से जुड़ा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र कहलाता है, जो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। आपसे पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत का गौरव भी कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध नीति है वह ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निकासी सिद्धांत दिया इन्होंने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपसे पूछा है कि किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह पार्क 1983 में स्थापित हुआ और इसका नाम श्री राजगोपालाचारी के सम्मान में रखा गया। चलिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, मानस नेशनल पार्क भी असम में है, सिंहवाहिनी राष्ट्रीय उद्यान जिसे गिर राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं गुजरात में है, तो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा ये सभी मध्य प्रदेश में है। कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, धनगिरी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी उत्तराखंड में है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, यह भी एग्जाम में पूछ लेता। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, जिसकी राजधानी पटना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। आपसे पूछा है कि फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को सरहदी गांधी कहा जाता है। वह अफगान सीमा के रहने वाले थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया, जिसके सदस्य लाल रंग के कपड़े पहनते थे, इसलिए उन्हें रेड शर्ट्स यानी कि लाल कुर्ते वाले भी कहा जाता था। वह महात्मा गांधी के अहिंसात्मक विचारों से गहराई से प्रभावित थे। उन्हें भारत रत्न 1987 में मिला, जो कि यह पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दया, क्षमा, निलंबन, राहत और माफी देने का अधिकार है। राज्यपाल के पास भी अनुच्छेद 161 के अंतर्गत यह
समान शक्तियां मिला हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है। आपसे पूछा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1944 में। सदस्य देश वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो इसके हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं, वो अजय बंगा हैं। ये भारतीय मूल के पहले अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। यह पुस्तक उनके मृत्यु के बाद पूर्ण रूप से प्रकाशित की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1939 को हुई और समाप्ति जो हुई 1945 में हुई द्वितीय विश्व युद्ध की। इसमें मित्र राष्ट्र जो थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन आदि, ये सभी मित्र राष्ट्र थे। और ध्रुवी राष्ट्र जो थे जर्मनी, इटली और जापान थे। तो जर्मनी, इटली और जापान ये सभी तो थे ध्रुवी राष्ट्र। इसमें आपसे पूछा कि मित्र राष्ट्र के समूह कौन सा, तो यूएसए जो था वह मित्र राष्ट्रों का समूह था। जर्मनी जो है ध्रुवी राष्ट्र से संबंधित था, इटली भी ध्रुवी राष्ट्र से और जापान भी ध्रुवी राष्ट्र से संबंधित था। यूएसए जो था मित्र राष्ट्र से संबंधित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। आपसे पूछा है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 में, कब, तो 1724 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण खगोलीय गणनाओं और खगोलीय यंत्रों के उपयोग से समय व ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जानने के लिए किया गया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी जंतर मंतर बनवाए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सोमगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। आपसे पूछा है कि सोमगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में सोमगो झील है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोमगो झील सिक्किम राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। यह झील गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 3753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों से घिरी होती है और सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह झील पवित्र मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नृत्यिका नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नृत्यिका नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लीला सैमसंग, गीता रामचंद्रन और सोनल सिंह ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यिका हैं, लेकिन सितारा देवी जो है भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, ना कि भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। गीता रामचंद्रन, सोनल मानसिंह और लीला सैमसन ये सब भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। भरतनाट्यम की विशेषता क्या है, तो अभिनय, भाव, राग और ताल का सुंदर संयोजन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ओलंपिक के छल्ले में निम्न में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता। आपसे पूछा कि ओलंपिक के छल्ले में निम्न में से कौन सा रंग नहीं पाया। तो ओलंपिक के छल्ले में जो रंग पाया जाता है वो आपका पाया जाता है ब्लू यानी कि नीला, पीला यानी कि येलो, काला यानी कि ब्लैक, हरा यानी कि ग्रीन और जो पाया जाता है वह लाल भी पाया जाता है, परंतु गुलाबी जो है पिंक या कलर नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज पर 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। इन छल्लों के रंग है नीला, पीला, काला, हरा, लाल। इनमें से गुलाबी रंग नहीं होता। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। या पूछा है आपसे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता
है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार माला नामक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में मोहिनी अट्टम नृत्य का उल्लेख मिलता है। मोहिनी अट्टम जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति विष्णु के मोहिनी अवतार से मानी जाती है। इसमें कोमल, लयात्मक और भावपूर्ण मुद्राओं पर बल दिया जाता है। इसमें मुख्यतः महिलाएं प्रस्तुत करती हैं इसे। और शास्त्रीय नृत्य जो दिया है ऑप्शन में, असम का शास्त्रीय नृत्य है, महापुरुष शंकरदेव से जुड़ा। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य रासलीला से संबंधित है। और उड़ीसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, भगवान जगन्नाथ की उपासना से जुड़ा है। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।